और आप कर्सर लेके जाओ यहाँ पे। देखो कर्सर मैंने कहाँ पे रखा है, मिड ब्रेन के ऊपर। दिख रहा है कर्सर या नहीं दिख रहा? ठीक है, तो जैसे ही मैं पीछे जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे, तो ये क्या है हमारा एक्विडक्ट है, यस और नो? ठीक है, तो ये कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पोर्शन। तो एक्सियल में हमें कहाँ दिखेगा, जस्ट यहाँ पे। और ये हमारी एक्विडक्ट की लॉन्ग एक्सिस है। ये देखो इतना बेटर कैसे दिख रहा है, ये फिएस्टा का सीक्वेंस है। ग्रे मैटर वाइट मैटर हमें उतना बेटर विजुलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन सीएसएफ बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। ये थर्ड वेंट्रिकल भी डायलेटेड है, फोर्थ भी डायलेटेड है, सारे जो भी रखते हैं ऑलमोस्ट सभी डायलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हमें स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना है, फ्लो एनालिसिस हमें इसकी करनी है। तो पहले ट्रिपल इक्वलाइजर लेकर एक्सियल में T2 वेटेड लिया, T2 वेटेड के ऊपर हमने प्लान की फिएस्टा की। तो इसको प्लान कैसे किया, सेंट्रल इमेज निकाली हमने बिल्कुल बीच वाली, और दिख रहा है कुछ स्लाइसेस इधर, और मेरे ख्याल से ये कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। एक्सेल में आपने T2 वेटेड इमेज लिया, T2 वेटेड इमेज लेके सहज फिएस्टा वाले सीक्वेंस को यहाँ रखा, और राइट टू लेफ्ट आपने इतनी ही एरिया, इससे ज़्यादा हमारे को नीड नहीं है। ठीक है, ये थिन कट्स हैं, कितने mm के, आई थिंक 1.2 mm का कट सही है, और -0.6 की ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ही अच्छे से विजुलाइज हो रहा है ये सेंट्रल इमेज। ये जो सीक्वेंस है, दिस वेरी सीक्वेंस इज CSF फ्लो लोकेलाइजर। ये स्काउट का काम करेगा ना, इसी पे हमें प्लानिंग करनी है। अब हमारे पास ये इमेज आया, आपने क्या पढ़ा था उसमें, एक फेज इमेज और दूसरा मैग्नीट्यूड इमेज। फेज इमेज मिलेगा और एक मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इमेज में एनाटॉमी दिखेगी और फेज इमेज में CSF का फ्लो दिखेगा। नहीं दिख रहा है कुछ भी, हाँ? सिर्फ पेज के बेस पे इमेज लोगे, आप क्या चाहते हो T2 और T1 जैसा दिखे? T1 और T2 जैसा नहीं दिखेगा ये। ठीक है, इतने सेकंड में ये देख रहे हो, नंबर ऑफ फेजेस बहुत ज्यादा है। ये देखो, ये इसमें CSF दिखा, अगले में नहीं दिखा। ये हाइपो है, फिर से ये हाइपर है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बेस पे सिस्टोल में कैसा दिखेगा, हाइपर। तो ये जो हाइपर दिख रहा है ये सिस्टोलिक टाइम है, और जैसे ही डायस्टोल हुआ नहीं दिखा, फिर जैसे ही सिस्टोल आया दिखना शुरू हो गया। ठीक है, इसका एक सैज फ्लो विजुअलाइजेशन, दिस वन इज सैज फ्लो विजुअलाइजेशन। ठीक है, ये जो इमेज है दिस वन इज फेज इमेज, ये फेज इमेज है और ये मैग्नीट्यूड इमेज है। क्लियर है, फेज और मैग्नीट्यूड दोनों इमेजेस, चाहे इसमें फेज में देखो या मैग्नीट्यूड में देखो, ये आपको इधर से एक बार आते हुए, मतलब एक बार ओपन होते हुए और क्लोज होते हुए आपको दिखाई देगा। सिंगल इमेज में लेते हैं, अब दिख रहा है।
कुछ लग रहा है हिलते जुलते, पता चल रहा है। तो टू एंड फ्रो, तो ये तो मैग्नीट्यूड इमेज है। मेन हमारा CSF वाला इमेज ये है, इसमें उतना बेटर विजुअलाइज नहीं हो रहा है, इसमें इतना अच्छा नहीं पता चल रहा है। नहीं तो किसी किसी पेशेंट में बिल्कुल जैसे एक्सियल में दिख रहा था वैसे ही साइज में भी दिख रहा है। बट इस इमेज को हम रीडिंग के पर्पज से यूज नहीं करते, इसको हम सिर्फ एनाटॉमिकल विजुअलाइजेशन, नाम ही है क्या उसका, फॉर विजुअलाइजेशन, सिर्फ देखने के लिए। मेन हमारा सीक्वेंस है वो ये है, ये इमेज है। ये देख लो, एक पर हाइपो दिख रहा है और एक पर हाइपर दिख रहा है। ठीक है, प्लानिंग इसकी कैसे की गई है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत टफ है इसकी प्लानिंग, है ना? है ना टफ? ब्रेन प्लेन से भी टफ है। एक सिंगल स्लाइस आपको क्या करना है, जो लॉन्ग एक्सिस है एक्विडक्ट का उसके परपेंडिकुलर ये रखना है। ठीक है, एक सिंगल स्लाइस। आपका ये स्लाइस इस वे में होना चाहिए कि ये डक्ट राउंड दिखे, ऑब्लिक नहीं दिखे। जैसे मैं अगर इसको काटता हूँ, ऐसे काटता हूँ तो क्या होगा, ऑब्लिक आएगा। ऐसे काटूंगा तो भी, तो इसकी लॉन्ग एक्सिस से हम ऐसे काटें कि ये कटे बिल्कुल गोल राउंड, तिरछा नहीं कटे। क्लियर है? डन? चलो एक दो स्टडीज और देखते हैं हम। डायलेटेड वेंट्रिकल्स सब में आपको यही मिलेगा। ठीक है, वेंट्रिकल्स इसके डायलेटेड हैं। ऐसा लग रहा है ना कि सेम ही पेशेंट है, बट ऐसा नहीं है। उसमें थर्ड वेंट्रिकल बहुत ही ज्यादा डायलेटेड था, फोर्थ भी ज्यादा था, इसमें लेटरल वेंट्रिकल ज्यादा डायलेटेड है। फिर हमने सैज फिएस्टा रन किया इसमें, ठीक है, क्लियर है। अब हम प्लानिंग देखेंगे। प्लानिंग मुझे ही उतना बेटर नहीं दिख रहा है या रियल नहीं दिख रहा है ना? पीछे की लाइट ऑन करो तो, पीछे की। अब बिल्कुल नहीं दिख रहा। दिख रहा है? हेलो हेलो, हाँ जी, किसने नंबर दिया था? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी आप कहाँ हो? ओके,
ठीक है, अभी मैं क्लास में हूँ, आप अपना इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दो आप, ठीक है, अपना नेम डिटेल व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको कॉल बैक कर दूँ, ठीक है। वेट, प्लानिंग ये दिख रही है, इसमें हमने क्या किया, लॉन्ग एक्सिस देखा एक्विडक्ट का और उसके परपेंडिकुलर एक सिंगल स्लाइस हमने प्लान की, जो इमेज मिली वो ये है, दिख रहा है ये दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, एक बार दिखेगा एक बार नहीं दिखेगा। तो ये जो दिख रहा है ये कौन सा टाइम है, सिस्टोल, ठीक है, और ये है डायस्टोल, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड इमेज है, ये जो इमेज है जिसमें आपको थोड़ी बहुत एनाटॉमी दिख रही है, दिस वन इज मैग्नीट्यूड इमेज, ठीक है, और ये वाली फेज इमेज, दिस वन इज फेज इमेज और दैट वन इज मैग्नीट्यूड इमेज। मैग्नीट्यूड इमेज में एनाटॉमी दिखती है, फेज इमेज में। अब इस चीज को आपको कितनी बार डिस्कशन करना है, सपोज करो कि आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो 5 साल में CSF फ्लो कितनी बार की होगी, 50 बार तो किया होगा मिनिमम। तो इतनी बार अगर डिस्कशन करोगे तो आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। करना है, ठीक है। स्पेक्ट्रो परफ्यूजन को भी कम से कम 40 से 50 बार आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। बच्चों में दिक्कत क्या हो रही है, एक बार पढ़ लेते हैं, उनको लगता है कि बस, जब इंटरव्यू देने जाते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। क्लियर है ये? प्लानिंग की फोटो लेनी है, फोटो ले लो, दूर से भी दिखेगा। चलो ठीक है, क्लियर है। अब जस्ट आपको बता दूं कि इसमें हमें ग्राफ कैसा मिलेगा। दिख रहा है? नहीं दिखा? हाँ? साइनोसाइडल ग्राफ, ये नॉर्मल ग्राफ है, ठीक है। इसमें हमें मेन जो देखना होता है, ठीक है, आपको मैं ये अभी बताऊंगा। पॉजिटिव पिक्सल फ्लो ml पर बीट, निगेटिव पिक्सल फ्लो यानी सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोल का वॉल्यूम और डायस्टोल। तो पॉजिटिव पिक्सल फ्लो ml पर बीट ये था 0.048, ये ml में है, हमें किस में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, अरे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ml है ना, तो ml को माइक्रो में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसमें 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 48। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है ना, तो 3 जीरो इसमें ऐड होंगे, 48 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो 48 प्लस 39 कितना हुआ, 87, ठीक है, वेरी गुड। 87 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 43.5, ठीक है। तो आपका 43.5 ये जो आया, दिस इज स्ट्रोक वॉल्यूम, बहुत इजी है, ठीक है, बच्चों जैसा काम है ये, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये कंसेप्ट क्लियर हो भी जाता है, ठीक है। अतौर रहमान बताएगा हमें, समझाओ समझाओ, अभी जो बताया मैंने वो बोर्ड पे आके बता दो। अगर देखो समझ में आएगा कब, जब कंसंट्रेट करोगे।
तबीयत ठीक हो या नहीं हो, अगर तुम ऐसे बैठोगे तो नींद आएगी। मेरे को अभी बिस्तर दे दो, 2 मिनट में पूरा क्लास मेरे खर्राटे से भाग घबरा जाएगा। तो मैं खड़ा हूँ तो खर्राटा नहीं आ रहा है, जब मैं बॉडी को ढीला छोड़ूंगा तो क्या होगा। चलो, तो ये कितना है 0.048, ये ml पर बीट। तो जब भी आप इसको देखेंगे, ये देखेंगे माइक्रो में है या ml में, ये सेटिंग आपके हाथ में होती है। तो इसमें ml पर बीट में सेटिंग है, बट आपको आंसर किस में देना है, माइक्रोलीटर में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो सीधा सीधा इसको आप ml पर बीट में है तो इसको हम सीधे क्या पढ़ेंगे, 48 और इसको 39, दोनों को ऐड डिवाइडेड बाई 2, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, इसकी रिपोर्ट आई थिंक होगी हमारे पास। क्या नाम है पेशेंट का, तो आज का अगर इसकी रिपोर्ट मिल गई तो आज का केस ऑफ द डे रहेगा हमारा नाथुराम। चलो, यानी नाथुराम की हमें लानी है। ठीक है, इसकी रिपोर्ट नहीं है, लेकर आएंगे कल। इसकी रिपोर्ट देखेंगे, इसकी रिपोर्ट में क्या रहता है, पॉजिटिव पिक्सल फ्लो कितना है, नेगेटिव पिक्सल फ्लो और स्ट्रोक वॉल्यूम, उसके बेस पे ये हाइपरडायनेमिक है या हाइपोडायनेमिक। बस बाकी अपना न्यूरोलॉजिस्ट समझे कि अगर हाइपरडायनेमिक है तो ट्रीटमेंट प्लानिंग क्या होना चाहिए, हाइपोडायनेमिक है तो ट्रीटमेंट प्लानिंग क्या होनी चाहिए। हाँ जी फहद, रिपोर्ट में क्या होता है बताओ। बोलो। एक बड़ा अच्छा इसका भाई है सुहैब, तो वो कल बात में एक बात बताई मैंने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हालांकि उसको मैंने सुना था बट उस पे गौर नहीं किया था। टुडे इज टफ, टुमारो इज वेरी टफ। लाइफ का वसूल है, आज जो है ना ये बहुत टफ है और कल इससे भी ज्यादा टफ होगा, बट डे आफ्टर टुमारो विल बी वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, मेन बात अब आएगी। सुनो ध्यान से, आज का दिन बहुत टफ है, कल का इससे भी ज्यादा टफ होगा, लेकिन डे आफ्टर टुमारो विल बी वेरी ब्यूटीफुल। बट द थिंग इज कि most of the people die on the day of tomorrow in evening। जैसे कल की शाम होते होते बहुत सारे पीपल क्या करते हैं, आज का दिन निकाल लेते हैं, अगला दिन झेलते हैं, लेकिन शाम होते होते बोलते हैं यार लाइफ इतनी टफ है, इससे अच्छा है कि छोड़ दो। ये जिंदगी की सच्चाई है। अगर जब आज का झेल लिया, कल का भी झेल लिया, बस उसको रात बितानी थी, अगला दिन उसको क्या मिलता। रिसेंटली अभी एक लड़का है, अपने यहाँ से पढ़ा था, बहुत सारे हो सकता है कुछ जारून नाम का एक लड़का आता था, गया इंटरव्यू दिया, रेडियोलॉजिस्ट काफी खुश हुई, सीधे उसको 32,000 का सैलरी दिया, 32,000 सैलरी स्टार्टिंग, और MRI पे सीनियर का पोस्ट दे दिया।
जाहिर सी बात है भाई, आप एमआरआई नहीं कर रहे हो, आपको मशीन तो सीखना पड़ेगा ना। आपको थियरी के बेस पे सिलेक्शन हो गया, जो कुछ भी पूछा उसने सब कुछ बता दिया आपने, तो आपको तो टाइम देना पड़ेगा। मशीन नहीं आती है तो, नई मशीन थी, सीमेंस की मशीन थी, तो ड्यूटी थी 8 घंटे की, वो सुबह 9 बजे जाता था, रात को 9 बजे तक रुक रहा था। आपको नहीं आती तो गलती आपकी है ना, तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा, तभी तो सीखोगे। उस हफ्ते भर किया, उसके बाद उसका कॉल आया कि सर ये तो 9 बजे तक रुकवा रहे हैं। मैंने बोला क्यों? तो सर यहाँ पे प्रोटोकॉल सेट नहीं है, प्रोटोकॉल सेट करना पड़ रहा है, इमेज क्वालिटी ग्रेनी आ रही है, इमेज क्वालिटी इंप्रूव करना पड़ रहा है, और नया सेटअप है, ऑनर कुछ और बोल रहा है, रेडियोलिस्ट कुछ और बोल रहा है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा। मैंने बोला कि बेटा फाइट करो, अगर फाइट नहीं करोगे, तुम जो सोच रहे हो इतना इजी है, इजी नहीं होगा। तुम्हें जॉब दिया है, तुम पे यकीन किया है, तब मिला है। फाइट करो, जहाँ पे भी नीड हो हम मुझे कॉल करो, और भी टेक्नीशियन है, उनके नंबर मैंने दे रखे हैं, किसी को भी कॉल करो। सीमेंस पे 8-10 लड़के हैं, सबका नंबर उसको दे रखा था कि जहाँ पे भी दिक्कत हो तुम उन्हें कॉल कर लेना। ठीक है, बोला कि ठीक है सर। पता चला कि अगले दिन गया ही नहीं। तो ये वही कंडीशन है कि टुडे इज टफ, tomorrow is very tough, but must and day after tomorrow will be beautiful, but most of the time people die before day after tomorrow, in the evening of tomorrow. ये दिक्कत होती है। अभी आपके लिए टफ लगता है, आपको जब पहुंचने वाले होते हो ना। अब ये इंग्लिश में, इसको आप एक बात बताओ, मैं गांव में कब सुना था? गांव में जो मिलाद शरीफ होता है ना, उसमें सुना था। जैसे कथा होती है वैसे ही मिलाद शरीफ, उसमें उन्होंने क्या बताया कि उसने सुना कि अगर आप प्रेयर करोगे, ऊपर वाले से मांगोगे, तो आपको 100% मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप दिल से मांगो। तो उसने सही में इस बात पे यकीन हो गया उसको, और यकीन हो गया और उसने प्रेयर करना शुरू किया। ठीक है, फजर के वक्त से प्रेयर करना शुरू किया, सुबह से पूरे दिन प्रेयर किया, रात भर प्रेयर किया। 2 बजे 3 बजते बजते, और वो प्रेयर क्या कर रहा था, ये मेरा जो खेत है इसमें जितना मिट्टी है सब सोना कर दो, पूरी मिट्टी को सोना कर दो, ये प्रेयर कर रहा था। उसको इतना टाइम हो गया और वो खेत में ही बैठा हुआ था, खेत में बैठ के प्रेयर कर रहा था। उसको इस बात पे यकीन था कि ये हो जाएगा। उसको जब लगा कि नहीं यार, तो वो उसके जुबान से निकल गया कि सोना नहीं तो पत्थर ही कर दो, और अगले ही सेकंड में पूरी जमीन पत्थर बन गई। यानी वो पिक टाइम पे था उस वक्त जब उसके जुबान से ये निकली। तो थोड़ी देर और वो पेशेंस रखता, पूरा सोना हो जाता। तो आप देखो, एक्चुअली होता क्या है, जब हम ये बातें सुनते हैं मूवी, तो बीइंग ए थर्ड पर्सन हमें दिखाई देता है। जब हम मूवी में देखते हैं या किसी स्टोरी में देखते हैं, तो एज ए थर्ड पर्सन दिखाई देता है कि हाँ अब वो पहुंचने वाला है, तब तक वो छोड़ देता है, हिम्मत हार जाता है। हमारे साथ खुद भी ऐसे ही होता है। बहुत सारा हम काम करते हैं, जैसे ही हम पहुंचने वाले होते हैं, मतलब आप 99% पे पहुंच चुके हो, वहां से आप वापस आ जाते हो। बात समझे? तो ये कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। मैंने उसको उस दिन यही बोला था लड़के को कि डोंट गिव अप, फाइट करो। जो चीज सोचा है वो करो, 100% होगा। अगर सोच लिया तो होगा, क्यों नहीं होगा? क्लियर है? कल हम इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग और फिल्मिंग देखेंगे। आज जो भी पढ़ाया उसको डिस्कस करना है। कितनी बार?
कितनी बार? 50 बार, 50 टाइम्स बोला था मैंने आपको, ठीक है। परफ्यूजन, और इसको इतनी बार डिस्कशन करो कि नींद में भी कोई बोले तो आप बिल्कुल सही आंसर दो, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, टाइम पे आना शुरू करो अब।